इस देश के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को इस देश का स्ट्रक्चर की जानकारी है, किस तरीके से हमारे देश में कानून है और कितने पिलर इस देश में हैं। वो तो रोज़मर्रा की बात हो गई और अमूमन सब लोग जानते हैं। लेकिन एक तस्वीर को हम दिखाना चाह रहे हैं जो कि बीच बीच में अखबारों की सुर्खियों बटोरती रहती है, लेकिन ये समय के साथ कुछ और दिन बाद धुंधली पड़ जाएगी। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद किसी भी न्यायमूर्ति पर महाभियोग चलाने की जब तक ज़रूरत पड़ी है तब तक उस न्यायमूर्ति ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और इत्सीरी कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि इस्तीफ़ा देने के बाद जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा है वो क्या धुल गया है या सब कुछ यहीं तक समिट के रह गया। तो ज़रा उस नज़रिए से इस पर हम बात कर लेते हैं और कानून हमारा क्या कहता है ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, संविधान सभा ने जब इस भारतीय संविधान को पूरे विश्व में से जो छोटे छोटे गुण थे उनको प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें दूरगामी भविष्य में भी कोई जब कानून की बात आए तो कोई समस्या नहीं आए। लेकिन संविधान जब लिखित रूप में वो जीवांत कर दिया गया था और लागू हो गया था, उसके 6 महीने भी नहीं बीते थे और उसमें संशोधन करना पड़ा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था कि जिस तरीके से हम मनमाफिक इसको तैयार किया तो उसमें हम खरे नहीं उतरे हैं और ये जो संशोधन ही ये दर्शाता है। लेकिन चलिए, वो हमारे महापुरुषों ने बहुत उसमें लगन के साथ, मेहनत के साथ और बहुत त्याग के बाद ये यहाँ तक हमें स्थापित कर पाए हैं। और हमें आज़ादी की बात या तमाम जिस तरीके से फंडामेंटल की बात करते हैं सब उन्हीं की देन है। उस पर हमारा प्रश्न चिन्ह लगाना कतई वाजिब नहीं है और ना हम ऐसी हिमाकत कर सकते हैं। अब ज़रा मुद्दे पे आते हैं कि किसी व्यक्ति को जो पूरे सिस्टम के लिए अहम है, जो कानूनों को बारीकी से देखने की और उस पर निर्णय लेने की और कानून के रूप में स्थापित करने की जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर वो ही कहीं मनुष्यता की दृष्टिकोण से कुछ अंश मात्र भी वो एक स्वार्थ रूपी में डूब जाए तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मान लेते हैं कि कोई घटनाक्रम रहा और उसमें एक हमें साजिशन किसी ने फांसने की कोशिश की है, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि एक प्रारंभिक जांच हो जाए, जिस जांच की जिम्मेदारी प्रीमियम एजेंसी को दे रखी है, और भारतवर्ष में अधिकांश अपवाद के रूप में कुछ केसों को छोड़ दें तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन जो है, अनुसंधान जो है वो पुलिस ही करता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपराध को परिभाषित करते हैं तो विधि विरुद्ध जो भी कार्य किया गया है वो अपराध है, और अपराध को कानूनन दर्ज करने के लिए संज्ञेय जब अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में जो नया आपराधिक कानून 2023 जो लागू हुआ है उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण का अधिकार जो है
आप जो केवल पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होती है। जाहिर सी बात है, अब माननीय न्यायमूर्ति वाले प्रकरण में आप वहाँ जिस जगह न्यायिक कोई कार्य नहीं कर रहे थे, जब आप न्यायिक कार्य नहीं कर रहे थे कि आपके जो अलॉटमेंट है एक आवास, जिसे न्यायिक कार्य जब तक आप करेंगे तब तक वो सुविधाएं सरकार उनको मुहैया कराएगी। आपके स्टोर में जहाँ कबाड़ कह लीजिए या जो बेमतलब का सामान है वो पड़ा रहता है, वहाँ कुछ भी संदिग्ध रूप में मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये एक दायित्व बनता था कि आप सीधा जब भी आपको सूचना मिली थी तो एक जांच हो जाती, और जांच के उपरांत अगर कुछ निकल के आता, और नहीं तो पुलिस जाके एक अज्ञात के रूप में एफआईआर दर्ज कर लेती और अपना जांच प्रारंभ कर देती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो 173 जो है BNSS की धारा, जिसमें संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, कहीं भी ये कानून में ये दर्ज नहीं किया गया है कि भैया भारत का राष्ट्रपति होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होंगे या मुख्यमंत्री होंगे, या तमाम ऐसे पद जो एक कर्तव्य के लिए निर्गत किए गए हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उसमें उनकी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि एक ऐसा ना हो कि एक बाढ़ सी आ जाए और सब उन पर आरोप लगाने लगें। इसलिए उनको कबर रूप में करने के लिए कि जब जैसे न्यायिक अधिकारी हैं तो न्यायिक कार्य कर रहे हैं, गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में एक चलन ना हो जाए और लोग विरोधाभास के चलते उठा के हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराने लगें, देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कराने लगें, गृह मंत्री का जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न कर दें। तो कुछ ये पद थे और जिनके लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये हमारे संविधान में और कानून में व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। किसी पे आरोप लगता है तो हमारी प्रीमियम एजेंसी जो है, जिसे पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है कैसे मेंटेन करना है, और अगर कोई किसी तरीके से तथ्यात्मक कुछ मिलता है तो वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। जहां उसको अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी अनुमति ले, और प्रारंभिक जांच किसी के नाम से नहीं अज्ञात में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है करे कौन, क्योंकि हम लोकतंत्र के राजा हैं और बाकी 144-150 करोड़ की जो जनसंख्या है उस पर हम राज्य करते हैं। बड़ी विडंबना है इस तरीके से जब निकल के आता है कि आम और ख़ास, राजा प्रजा। थोड़ा मानसिकता बदलिए, और उसमें हम आप भी दोषी हैं कि जब इस तरीके से घटनाक्रम होती हैं तो हम पक्ष और विपक्ष के दृष्टिकोण से देखते हैं, अपना और पराया और ख़ुद को बचाव के लिए निकल के एक विकल्प खोज लेते हैं, और समय की आंधी में जो चीज़ें हैं वो हवा की तरह उड़ जाती हैं, और हमारा मनोबल इतना बढ़ जाता है कि फिर आम आदमी इस घुटन में के लिए निकल जाता है। तो कानून सबके लिए समान है, कानून का
पालन कराने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो तटस्थ होकर कानून का पालन कराएं। शुक्रिया।